जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर ही हम कैसे गंगा स्नान करें और घर पर ही हम कैसे दीपदान करें, क्योंकि कार्तिक महीना संपन्न होने वाला है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम गंगा स्नान करते हैं, साथ में ही हम दीपदान भी करते हैं। क्योंकि पूर्णिमा के दिन एक दीप भी आप दान करते हैं तो 365 दिन पूजा पाठ जैसा ही फल की प्राप्ति हमें होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो पूर्णिमा के दिन हमें नदी पर जाकर ही स्नान आदि करना चाहिए, दीपदान करनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करें, पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर आप नहा लें और नहाने के पानी में जो है थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप स्नान आदि कर लें। उसके बाद आप जहाँ पर भी दीपदान करेंगे वहाँ पर जगह को साफ़ सुथरी करके थोड़ी सी हल्दी से उस जगह को लीप लें। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ जो है वो स्वास्तिक के बिना अधूरा होता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना ली हूँ। उसके बाद आप एक पीतल का कोई प्रात ले लें, और अगर पीतल का प्रात नहीं है तो फिर आप कोई साफ़ सुथरी स्टील का ही प्रात ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप नदी पे जाते हैं तो पूरा श्रद्धा मन से भाव से पूजा करते हैं ना, उसी तरीके से आप अपने श्रद्धा मन की भाव से यहाँ पे नदी समझ के ही, गंगा नदी माँ समझ के ही आप प्रात की पूजा करेंगे। तो प्रात के चारों तरफ सिंदूर के टीके लगा देंगे। उसके बाद नदी के तट पर भी दिए जलाना एक अलग ही फलदायी माना गया है। तो सबसे पहले यहाँ नदी के तट पर देखिए 5 दिए जला के रख दी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है दिए जो हैं आप किसी भी पत्ते में जला सकते हैं, या आप पीपल के पत्ते ले ले, या बरगद के जो पत्ते होते हैं आप वो भी पत्ते ले सकते हैं, केला के पत्ते ले सकते हैं, या पान के पत्ता ले सकते हैं। तो दीपक जो है आप 5, 11, 21 या 31 दान कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो कार्तिक मास पूरा 31 दिन तक नहाते हैं, दीपदान करते हैं, लेकिन सभी लोग से संभव नहीं हो पाता है। तो आप पूर्णिमा के दिन अगर आप 31 दीप दान कर देते हैं तो आपको उतनी ही फल की प्राप्ति होती है जितने की 30 दिन दीपदान करने से होती है। तो आप 31 दीप भी दान कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन तिल का तेल से दीपक जलाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं तिल के तेल से ही दीपक जला रही हूँ, या आप घी से भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन सरसों तेल से दीपक नहीं जलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बतासा मीठा, तो मीठे में भी हम दीपक में कुछ रखेंगे। तो मीठे में आप गुड़ भी रख सकते हैं, चीनी भी रख सकते हैं, और बतासे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी दीप में मैं बतासे अर्पित की हूँ, और उसके बाद आपको थोड़ी सी सफ़ेद तिल भी अर्पित करनी है। तिल हम गंगा माँ को भी अर्पित करेंगे और गंगा माँ को हम मीठे में बतासे भी अर्पित करेंगे, साथ में इनको हम फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप धूप दिखा लें। जैसे आप गंगा माँ को पूजा करते हैं, जिस विधि से पूजा करते हैं वो सारी विधि आप घर पर भी करेंगे। अब यहाँ पर दीपदान देखिए कैसे करनी है। तो दीप को एक एक करके आप गंगा नदी में डालते जाएंगे, और जैसे आप गंगा नदी में दीप डालते हैं तो गंगा नदी को थोड़ी सी हम पानी को हिला देते हैं ताकि दीप जो है वो पानी में तैरती हुई चली जाए। उसके बाद गंगा मैया को हम सुहाग के कुछ सामान भी अर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो उनको साड़ी भी आप चढ़ा सकते हैं, और मीठे में हम बतासे से गंगा मैया को भोग लगाएंगे और कुछ दक्षिणा भी हम चढ़ा देंगे। उसके बाद आप गंगा मैया की आरती कर लेंगे। आप चाहें तो पूर्णिमा की कथा भी उस दिन सुन सकते हैं, कथा भी सुनी जाती है। तो इसी तरीके से आप घर में भी दीपदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दीपदान करनी कब है? तो फ्रेंड्स, दीपदान या तो सूर्य उदय से पहले होती है या सूर्यास्त के बाद होती है। तो अगर आप 7 नवंबर को अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो फिर आप सूर्यास्त के बाद करेंगे, और अगर आप 8 तारीख को दीपदान करना चाहते हैं तो आप सूर्य उदय से पहले करेंगे, क्योंकि शाम में चंद्र ग्रहण लगेगी और ग्रहण के बाद कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप 7 तारीख को ही कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। और
अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो फिर 8 को आप सूर्य उदय से पहले ही कर लें। तो इस तरीके से भी आप घर में दीपदान कर सकते हैं और दीपदान का संपूर्ण लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप शाम में दीपदान करते हैं तो फिर आप क्या करें ना कि अगली सुबह आप उठें तो इस पानी को आप गमले में डाल दीजिएगा। फूल उल जो भी है उसको आप पेड़ में डाल दीजिएगा, ये उसी में गल जाएगा। और अगर आप सुबह में दान करते हैं तो शाम में फिर आप इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।